ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट हम ह्यूमन बीइंग्स की तरह जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी जो है डिफरेंट चैलेंजेस जो है वो फेस करता रहता है। जैसे कि मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है तो कॉम्पिटिटर से डील करना है, कंपटीशन को फेस करना है, किस तरीके से कंपटीशन का नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उस चीज़ को जो है हैंडल करना है। इसी तरीके से जो गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटी है उसको मेंटेन रखना है, अच्छी क्वालिटी का गुड्स और सर्विसेज को लगातार प्रोड्यूस करते रहना है और कस्टमर तक प्रोवाइड करना है। टेक्नोलॉजी का रोल जो है आज के टाइम पे जो है वो ग्रो कर रहा है, तो टेक्नोलॉजी जो भी अप टू डेटेड टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अडॉप्ट करना है। क्लियर, एआई है तो एआई को जो है अडॉप्ट करना है। इसी तरीके से कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है वो भी इंक्रीज हो रही है और उसको भी जो है फुलफिल करना है। कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो है प्रोवाइड करना है। तो अलग अलग टाइप के चैलेंजेस जो है ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ते हैं। क्लियर, तो ये जो चैलेंजेस हैं इन चैलेंजेस से डील करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को लगातार कंटिन्यूस बेसिस पे अपने स्ट्रेटजीज में, अपने प्रोसीजर में, अपने कल्चर में चेंजेस करते रहना पड़ता है। उनकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज होती है कि किस तरीके से प्रोडक्ट डेवलप किया जाएगा, किस तरीके से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होगा। क्लियर, जो भी स्ट्रेटजीज है, उनका जो प्रोसीजर है काम करने का, उनका जो कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको टाइम टू टाइम चेंज करते रहना होता है। क्लियर, टू डील विद दीज चैलेंजेस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू चेंज देयर करंट स्ट्रेटजीज, प्रोसीजर एंड culture. Organization needs to change belief, attitude, values and structure. In fact, the entire culture of the organization, so that the organization may better adopt the technology and live with pace of change. उस चेंज से डील करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को लगातार अपने बिलीफ, अपने एटीट्यूड, अपने वैल्यूज, अपने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को, अपने स्ट्रेटजीज को, अपने प्रोसीजर को चेंज करते रहना होता है, जिससे कि जो भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं या फिर कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है उनको डील किया जा सके और जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनकी नेगेटिव इंपैक्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ना पड़े। तो इसी को ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन अपने बेटरमेंट के लिए, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए अपने आप में चेंजेस करता है तो उसी को क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। मार्केट में एआई आया, हर कोई एआई का इस्तेमाल कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड की एआई को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से एआई का इस्तेमाल करके कस्टमर को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करना है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कहेंगे। क्लियर, इसी तरीके से कोई कंपनी है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसकी सर्विसेज को प्रोवाइड करने में वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्विसेज को अच्छे से जो है नहीं जो है प्रोवाइड कर पा रही है, तो वो कंपनी उस दूसरी कंपनी के साथ मर्जर कर सकती है, उसको एक्वायर कर सकती है। क्लियर, तो ये क्या है, ये डेवलपमेंट है, अपने आप को डेवलप कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन जब अपने आप को डेवलप करती है तो उसी को ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। और क्यों डेवलप करती है, जिससे कि जो भी चेंजेस है उससे डील किया जा सके, जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस लगातार अच्छी हो, ग्रो करे और जो है वो मार्केट में सक्सेसफुल एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में वर्क करता रहे। क्लियर, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, आप सभी को पता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होता है जहां पर पीपल जो है डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज इस्तेमाल करके जो है गोल को अचीव करते हैं, जो कॉमन गोल होता है उसको अचीव करते हैं। उन सभी ह्यूमन बींग्स की जो एम्प्लॉइज होते हैं उनका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन होता है और कौन किसका बॉस होगा, कौन किसका सुपीरियर होगा, सबऑर्डिनेट होगा, वो सारा कुछ रिलेशनशिप जो है वेल डिफाइंड होता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं या फिर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं वो होता है। क्लियर, वहीं पर डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, डेवलपमेंट मींस द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग बिगर, स्ट्रॉन्गर, बेटर। यानी कि जब कोई अपने आप को बेटर करता है, अपने आप को ग्रो करता है, अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाता है तो उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। क्लियर, तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या हो जाएगा कि जब ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने आप को डेवलप करती है, अपने आप को बिगर कर रही है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रही है, अपने आप को बेटर कर रही है, तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। और डेवलपमेंट कब होता है, कैसे होता है, अपने आप को चेंज करके। डेवलपमेंट कैसे होगा, जब आप अपने आप में चेंजेस करोगे, जो भी मार्केट में करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से आप अपने आप को चेंज कर रहे हो तो आप अपने आप को डेवलप कर रहे हो। क्लियर, आप जो है सपोज करिए कि पहले एक्सेल का इस्तेमाल करके जो है लोग डेटा फीड करते थे, लेकिन आज एआई का इस्तेमाल करके डेटा को फीड किया जा रहा है। तो अगर आप आज के टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं करोगे, आप एआई का इस्तेमाल करके डेटा को फीड करना नहीं सीखोगे तो आप पीछे रह जाओगे। क्लियर, तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन भी जो है मार्केट में जो भी चेंजेस हो रहा है, एनवायरमेंट में जो भी बिजनेस एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए अपने आप में चेंजेस करती रहती है, तो इसी को ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। तो हिंस ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज द प्लान्ड चेंज फॉर इंप्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइक ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन को इंप्रूव करना, एम्प्लॉय के मोरल को इंप्रूव करना, नई टेक्नोलॉजीज को इंप्लीमेंट करना, एम्प्लॉय को जो है ट्रेनिंग और कोचिंग प्रोवाइड करना, टीम को बिल्ड करना। ये सब क्या है, ये सब कुछ स्ट्रेटजीज हैं या फिर कह लीजिए कुछ चेंज करने के तरीके हैं जिसके जरिए ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को डेवलप करती है। भाई
एआई आया, एआई की जो है आप उसको एआई का इस्तेमाल करने लगे ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, जो भी टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं उसमें एआई का आप इस्तेमाल करने लग गए। क्लियर? कोई नई टेक्नोलॉजी आई है मार्केट में जिसका इस्तेमाल करके कम कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट डेवलप किया जा रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन ने उसको परचेज किया और उसको चलाने की ट्रेनिंग दी एम्प्लॉय को और उसको जो है इंप्लीमेंट कर लिया अपने यहाँ पर। तो ये सब क्या है? ये सब जो है ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को डेवलप कर रही है भाई। ये सब तरीके क्या है? ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने का तरीका है। और जब ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगा तो जाहिर सी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, और जब ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, उसका जो टर्नओवर है वो भी इंक्रीज करेगा। क्लियर? तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हो रहा है। वो डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है, स्ट्रेटजीज में चेंज करके होता है, प्रोसीजर्स में चेंज करके होता है, स्ट्रक्चर में चेंज करके होता है, एम्प्लॉय को ट्रेन करके होता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके होता है। क्लियर? तो डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होता है। तो अलग अलग ऑथर्स ने ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट को डिफाइन किया है। तो अगर हम ओवरऑल डिफिनेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज द प्लान्ड सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द स्ट्रेटजीज प्रोसीजर एंड कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस इफेक्टिवनेस एंड ग्रोथ। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या हो गया? एक प्लान्ड और सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज प्रोसीजर और कल्चर होता है उसमें चेंज किया जाता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इफेक्टिवनेस और ग्रोथ हो। क्लियर? डेवलपमेंट का मतलब ही है कि अपने आप को स्ट्रांग करना, अपने आप को बेटर बनाना। तो जब ऑर्गेनाइजेशन अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, अपनी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए अपने स्ट्रेटजीज प्रोसीजर और कल्चर में चेंजेस करता है तो उसी को ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। तो इसी तरीके से फ्रेंच एंड बेल है, इन्होंने डिफाइन किया कि ओडी यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट रिफर्स टू अ लॉन्ग रेंज एफर्ट to improve an organization's problem solving capabilities and its ability to cope with changes in its external environment with the help of external or internal behavior scientist, consultant and और चेंज एजेंट। यानी कि फ्रेंच और बेल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या हो गया कि जब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहा है उससे कॉप अप करने के लिए, उससे डील करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज या फिर अपनी एबिलिटीज में इंप्रूव करती है, अपनी एबिलिटीज को इंक्रीज करती है जिससे कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें जो भी चेंजेस है उससे डील किया जा सके, तो उसी को ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। और ये जो चेंजेस है वो किसके जरिए होता है? जो एक्सटर्नल और इंटरनल बिहेवियर साइंटिस्ट होते हैं जिसको हम चेंज एजेंट भी कहते हैं या फिर कंसल्टेंट कहते हैं, इनका इस्तेमाल करके जो है ये चेंजेस किए जाते हैं। क्लियर? तो जो कंपनी अपनी एबिलिटीज को इंक्रीज करती है वो डिफरेंट चेंज एजेंट होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, बिहेवियरल साइंटिस्ट होते हैं, उनका इस्तेमाल करके जो है कंपनीज अपने एबिलिटी को इंक्रीज करती है, तो उसी को हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। तो चेंज एजेंट कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि ये इंडिविजुअल होते हैं फिर ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि चेंज को लाने में हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे कि एआई का ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई होगा तो नहीं ना जो कि जिसको एआई आता होगा, तो जो एआई का एक्सपर्ट है आप उसको हायर करते हो और वो एक्सपर्ट आकर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एआई की ट्रेनिंग आपके एम्प्लॉय को देता है। तो वो पर्सन कौन क्या है जो एआई की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है जो कि एक्सटर्नल है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का बंदा है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कहलाएगा? वो चेंज एजेंट कहलाएगा या फिर ये कंसल्टेंट आप कह लीजिए, उसको कंसल्टेंट कह सकते हैं। तो उसने आकर ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी को इंप्रूव किया। भाई बाहर का बंदा आता है आपके एम्प्लॉय को एआई की ट्रेनिंग देता है, यानी कि बाहर के बंदे ने आकर आपके डेवलपमेंट में आपको सपोर्ट किया, तो यही चीज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कहलाती है। तो इसी तरीके से डेल एस बीच ने डिफाइन किया, उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स एजुकेशनल स्ट्रेटजी डिजाइन टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड वेल्थ थ्रू प्लान्ड इंटरवेंशन बाय ए कंसल्टेंट यूजिंग थ्योरी एंड टेक्निक ऑफ अप्लाइड बिहेवियरल साइंस। तो बिहेवियरल साइंस का टूल्स और टेक्निक का इस्तेमाल करके जब कोई कंसल्टेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करता है, क्लियर, ऑर्गेनाइजेशनल के इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करता है, उसकी वेल्थ को इंक्रीज करता है, तो उसी को ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। तो समरी फॉर्म में आप समझिए कि जब ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को, ऑर्गेनाइजेशन की वेल्थ को ग्रो किया जाता है तो उसी को हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। इसी तरीके से जॉर्ज आर टेरी ने डिफाइन किया, उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंक्लूड्स एफर्ट टू इंप्रूव रिजल्ट बाय गेटिंग द बेस्ट फ्रॉम एम्प्लॉय इंडिविजुअली एंड एज मेंबर ऑफ वर्किंग ग्रुप। यानी कि यहां पर जॉर्ज आर टेरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या हो गया कि ये एफर्ट होता है जहां पर रिजल्ट को इंप्रूव किया जाता है
और ये रिजल्ट इंप्रूव कैसे हो, जब एम्प्लॉय अकेले और ग्रुप में जब परफॉर्म करते हैं तो बेटर परफॉर्म करें। क्लियर? कहने का मतलब क्या हो गया कि इस तरीके से चेंजेस को इंप्लीमेंट करना जिससे कि जो एम्प्लॉय है वो अच्छे से परफॉर्म करे, और जब एम्प्लॉय अच्छे से परफॉर्म करेगा तो जाहिर सी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा, ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट जो है वो इंप्रूव होगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कहलाता है। क्लियर? तो ओवरऑल अगर आप इसको कहें तो क्या हो गया कि जब ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, उसकी परफॉर्मेंस के लिए, उसकी इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करने के लिए स्ट्रेटजीज, प्रोसीजर, कल्चर, इन सब में चेंजेस किए जाते हैं, और डिफरेंट कंसल्टेंट और चेंज एजेंट का इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस किए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज को इंप्रूव किया जाता है, उनकी एबिलिटी को इंक्रीज किया जाता है, तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। क्लियर? अब बात कर लें कि क्या नेचर है या फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की। तो सबसे पहला, इट इज एन प्लान्ड स्ट्रेटजी व्हिच अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग आउट अ प्लान्ड चेंज। जाहिर सी बात है कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं कि एक प्लान्ड स्ट्रेटजी बनाते हैं कि किस तरीके से हमें जो चेंज चाहिए वो हमें मिलेगा। तो ये एक प्लान्ड स्ट्रेटजी है जो कि अटेम्प्ट करता है प्लान्ड चेंज को लाने में। हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का एम है कि जो एम्प्लॉय है उनका मोरल हाई हो जाए, यानी ये प्लान्ड चेंज है। हमें क्या चाहिए कि एम्प्लॉय का मोरल हाई हो, या फिर एम्प्लॉय को एआई की नॉलेज मिल जाए, और इसके लिए जो है हमने स्ट्रेटजी बनाई कि बाहर से एआई के ट्रेनर को हम हायर करेंगे और एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो प्लान्ड स्ट्रेटजी व्हिच अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग अबाउट अ प्लान्ड चेंज, यानी कि हमने एक चेंज चाहा और उस चेंज को लाने के लिए हमने स्ट्रेटजी बनाकर वो इंप्लीमेंट किया, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट होता है। क्लियर? इट रिलेट्स टू रियल ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ हाइपोथेटिकल क्लासरूम केसेस। जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट होता है वो रियल ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम से रिलेट करता है। जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही होती है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को जो है वहां पर पॉइंट आउट किया जाता है और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। इट्स चेंज एजेंट आर ऑलमोस्ट एक्सटर्नल कंसल्टेंट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। भाई ऑर्गेनाइजेशन को अपनी कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करना है, तो कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करना है, अपनी एबिलिटीज को इंक्रीज करना है, तो जाहिर सी बात है कि बाहर से किसी कंसल्टेंट को ढूंढना पड़ेगा जो कि आके ऑर्गेनाइजेशन के कैपेबिलिटी को इंप्रूव करे। क्लियर? तो इसलिए जो चेंज एजेंट है वो हमेशा नॉर्मली क्या होता है, वो एक्सटर्नल कंसल्टेंट होते हैं, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय नहीं होते बल्कि बाहर के कोई पर्सन होंगे, बाहर के कोई ऑफिसर होंगे, बाहर के कोई कंसल्टेंट होंगे जो कि आके ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। एक्सटर्नल चेंज एजेंट एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव establish a collaborative relationship involving mutual trust, influence and jointly determine the goals। तो जो एक्सटर्नल चेंज एजेंट होता है, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का बंदा होता है वो, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, द ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस sought are usually the result of some immediate problem बट इट इज अ लॉन्ग टर्म अप्रोच कवरिंग 3 to 5 ईयर। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज किया जा रहा है वो किसी इमीडिएट प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए वो चेंज किया जा रहा होता है। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चेंज किया जा रहा होता है वो किसी इमीडिएट प्रॉब्लम को, यानी कि कोई अचानक से प्रॉब्लम आई उसको रिजॉल्व करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस किए जाते हैं। लेकिन जो ये चेंज होता है उसको चेंज तुरंत नहीं होता है, वो चेंज 3 से 5 साल तक का समय लगता है उस चेंज को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करने में। क्लियर? तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज सॉर्ट आर यूजली द रिजल्ट of some immediate problem but it is a long term approach। clear? OD यानी कि organizational development is used to describe a variety of change program। it intends to change the organizational philosophies, skills and attitude of the people। यानी कि organizational development में एक चीज चेंज नहीं होती है, बहुत सारी चेंजेस करने पड़ते हैं। वहां पर ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी जो है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्किल्स है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय के एटीट्यूड है, उन सबको चेंज करने की वहां पर जरूरत पड़ती है। भाई जाहिर सी बात है कि एम्प्लॉय है वो पहले जो है रजिस्टर पे काम करता था, अचानक से आपने कहा नहीं अब आपको जो है एक्सेल पे काम करना है, तो इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए वहां पर थोड़ा समय लगता है और एम्प्लॉय के स्किल्स को, एम्प्लॉय के एटीट्यूड को भी चेंज करना पड़ेगा, वरना एम्प्लॉय के अंदर अगर एक्सेल पे काम करने का स्किल नहीं रहेगा तो कर पाएगा नहीं कर पाएगा। एम्प्लॉय जो है नेगेटिव एटीट्यूड शो करेगा एक्सेल को लेकर। क्लियर? तो एम्प्लॉय भी जाहिर सी बात है कि उसको अब रजिस्टर पे काम करने में आसानी होने लगी है। अब आप उसको नया काम पकड़ाओगे तो पहले वो एक्सेल चलाना सीखे, फिर उसके बाद एक्सेल पे काम करना सीखेगा। तो ऐसे केस में जो एम्प्लॉय होते हैं वो क्या करते हैं, रजिस्ट करते हैं चेंज को। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में एक चीज नहीं बल्कि कई सारी चीजों को चेंज करने पर फोकस करना पड़ता है। ओडी इज अ डायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड मनी। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पर कंटिन्यूअस बेसिस पे चेंजेस होते रहते हैं, कोई एक फिक्स प्रोसेस नहीं होता है। क्लियर? डायनेमिक प्रोसेस है, चेंजेस होते रहते हैं और इसलिए जो है यहाँ पर टाइम और पैसा दोनों ही इन्वेस्ट करना पड़ता है और अच्छे खासे अमाउंट में जो है इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब बात कर लें कि
कि स्कोप क्या है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए किन-किन चीज़ों को चेंज करना पड़ता है, किन-किन चीज़ों में चेंजेस लाने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला स्ट्रेटेजिक चेंज एंड कल्चर मैनेजमेंट। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट टाइम के हिसाब से अपने आप को डेवलप करना है, जो भी चैलेंजेस हैं उनसे कॉप अप करने के लिए, उनसे डील करने के लिए अपने आप में चेंजेस करना है, तो उसके लिए सबसे पहले उनको अपने मिशन, अपने विजन, अपने वैल्यूज़, अपने कॉर्पोरेट कल्चर, इन सब में जो है चेंजेस लाने पड़ेंगे और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है उसको सेट करना पड़ेगा। तो स्ट्रेटजीज में चेंजेस करने पड़ेंगे। भाई जाहिर सी बात है कि आप डेवलप करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि आप एग्जाम में टॉप कर लो, क्लियर, आप बीइंग अ स्टूडेंट हो और आप जो है चाह रहे हो कि एग्जाम में आप टॉप कर लो, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए आपकी जो भी स्ट्रेटजीज है पढ़ाई करने की, जो भी आपका टाइम टेबल है पढ़ाई करने का, उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे ना। आपके मेन अपने मिशन, अपने विजन में चेंजेस करने पड़ेंगे ना। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को डेवलप करना चाह रही है, तो उसको पहले अपने स्ट्रेटजीज में चेंजेस करने पड़ेंगे, अपने कल्चर में चेंजेस करने पड़ेंगे, क्लियर। नेक्स्ट जो है ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन एंड स्ट्रक्चर। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन है, चाहे वो टॉल स्ट्रक्चर है, क्लियर, चाहे वो स्टाफ और अथॉरिटी रिलेशनशिप में है, या जो भी स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को, उस डिजाइन को चेंज करना पड़ेगा। रिफॉर्मिंग स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड सिस्टम टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड अडॉप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजीज और मार्केट। तो मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, कोई नया मार्केट ही आया है और उसमें आपको अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को अपने स्ट्रक्चर, अपने प्रोसेस को चेंजेस करना पड़ता है, उनको चेंज करना पड़ता है, क्लियर। नेक्स्ट है लीडरशिप डेवलपमेंट एंड कोचिंग। लीडरशिप में भी जो है वहां पर चेंजेस करने पड़ते हैं, कोचिंग के तरीके में चेंजेस करने पड़ते हैं। कोई लीडर नहीं था तो लीडर आपको वहां पर अपॉइंट करना पड़ता है, लीडर्स को डेवलप करना पड़ता है एंड फैसिलिटेट एग्जीक्यूटिव कोचिंग टू ड्राइव स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव, क्लियर। तो किसी भी चीज को इनिशिएट करने के लिए जरूरी है कि एम्प्लॉय को कोचिंग दिया जाए, लीडर्स जो है वहां पर अपना रोल परफॉर्म करें, लीडर्स जो है वो लीड करें एम्प्लॉयज को, जिससे कि कोई भी इनिशिएशन वहां पर लिया जा सके। तो लीडर्स को डेवलप किया जाता है, कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को अगर डेवलप करना है तो टीम और इंटरपर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज काम करते हैं और एम्प्लॉय अकेले काम तो करते नहीं है, एम्प्लॉय अलग अलग ग्रुप में मिलकर, दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं। मार्केटिंग वाले एचआर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, एचआर वाले फाइनेंस से कम्युनिकेट कर रहे हैं, फाइनेंस वाले मार्केटिंग से कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्लियर। तो इंटरपर्सनल डेवलपमेंट भी वहां पर होना जरूरी है। तो जरूरी है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, डिफरेंट एम्प्लॉय हैं, उनके बीच में कोलैबोरेशन हो, उनके बीच में स्मूथ कम्युनिकेशन हो और परफॉर्मेंस जो है वो इंडिविजुअली भी मॉनिटर किया जाए और ग्रुप के बेसिस पे भी परफॉर्मेंस को जो है वहां पर इंटरवेन किया जाए, जिससे कि इंडिविजुअली तो एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करे ही करे, साथ ही साथ ग्रुप में भी जो है, जो ग्रुप है वो भी अच्छा परफॉर्म करे, क्लियर। इसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी चेंजेस करने पड़ते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो टैलेंट डेवलपमेंट को लेकर हो, चाहे वो एम्प्लॉय को मोटिवेट करना हो, एम्प्लॉय के स्किल्स को इंप्रूव करना हो, इन सब में भी चेंजेस करने पड़ते हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है। और वहीं पर लास्ट बट नॉट लीस्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल असेसमेंट करना जरूरी है। कौन सा एम्प्लॉय किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, किसको प्रमोट करना है, किसको डिमोट करना है, किसको ट्रांसफर करना है, किसको दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना है, क्लियर। ओवरऑल एम्प्लॉय कितना इफेक्टिव है, कितना इफेक्टिव नहीं है, इस सब चीज़ों को जांचने के लिए और उसके अकॉर्डिंगली फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उसके अकॉर्डिंग जो है कोचिंग प्रोवाइड करना, लीडरशिप प्रोवाइड करना, मोटिवेट करना, एम्प्लॉय को मोरल को इंप्रूव करना, ये सब पे फोकस किया जाता है। तो अगर कहने का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशनल को डेवलप करना है, प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को जो है इंप्रूव करना है अपने आप को, तो इन सब चीज़ों पे उनको चेंजेस करने पड़ते हैं, इन सब चीज़ों में उनको चेंज लाना पड़ता है, चाहे वो कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटजी हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन हो, चाहे उनके लीडरशिप स्ट्रक्चर हो, चाहे उनके टीम और इंटरपर्सनल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे एचआरएम की बात हो, या फिर चाहे उनकी एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस की बात हो, सब में चेंजेस करने पड़ते हैं। तभी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से डेवलप कर पाएगा अपने आप को, जिससे कि वो डिफरेंट चैलेंजेस को फेस कर सके। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।